हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ द टर्म कंप्लेंट। देखो यहां पर कंप्लेंट वर्ड का जो मतलब दिया है वो दिया है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। आमतौर पर हम सोचते हैं कंप्लेंट का मतलब होता है जो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं, बट एज ए स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं उसको छोड़ो। अभी आप बीएनएसएस के एग्जाम के अंदर अगर लिख रहे हो तो कंप्लेंट वर्ड डिफाइन करने को दिया जाए, शॉर्ट नोट लिखने को दिया जाए, तो आपको डेफिनेशन के हिसाब से चलना, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच में दी है। और उसमें ये क्लियर है कि कंप्लेंट का मतलब चाहे आप राइटिंग में दो चाहे ओरली बताओ, वो है कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट। आप इस उम्मीद में देते हो कि वो कोई एक्शन लेंगे, राइट। So a complaint means an allegation made orally or in writing to a magistrate, ताकि वो एक्शन ले। अच्छा, जिस बंदे के खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हो वो हो सकता है आपको पता ही ना हो। अब जैसे मान लेते हैं किसी बंदे का कोई सामान चोरी हो गया, पता नहीं कौन करके ले गया, तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप जब कंप्लेंट करें तो आपके पास उस बंदे के पूरी डिटेल्स हो जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं। बट खैर कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी। पुलिस जो चार्जशीट जमा करती है वो कंप्लेंट नहीं है, वो भी मजिस्ट्रेट के पास ही जमा होती है, लेकिन उसको नहीं माना है। पुलिस रिपोर्ट तो लगी है जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद जमा करती है। तो अगर हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मेड टू अ मैजिस्ट्रेट है पहली बात। ओरल और रिटर्न, ये मजे की बात है कि इसमें ओरल कंप्लेंट को भी कंप्लेंट माना है। इसमें एक आप ऑफेंस, अपराध हुआ है, इसका आरोप लगा रहे हो, किसी पे तो लगाओगे, चाहे आपको वो जानता हो या नहीं जानता हो, मतलब आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, दैट इज पॉसिबल। बट इसमें पुलिस रिपोर्ट जैसे चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस मैजिस्ट्रेट आपको जमा करती है वो नहीं आएगा। अब जैसे एग्जांपल हो गए क्रिमिनल डिफेमेशन। अब किसी आदमी ने किसी पर झूठे आरोप लगा दिए, अब मानहानि की कंप्लेंट कर दी उसने, तो ये कंप्लेंट है। किसी ने चीटिंग का आरोप लगा दिया कि इसने मेरे को गलत चेक दिया है, पेमेंट कोई भी सामान ले गया, ऐसा कुछ, तो ये भी कंप्लेंट है। एक आदमी ने कह दिया जी मेरी बाइसिकल, मोटर बाइसिकल चोरी हो गई, चलो जी बाइक चोरी हो गई, उसने कंप्लेंट कर दी, उसको पता भी नहीं किसने कर ली, बट स्टिल हमने पहले कहा ना नोन अननोन चलेगा, तो ये भी कंप्लेंट है। पुलिस रिपोर्ट नहीं है, जैसे कि एक एफआईआर होगी, पुलिस ने एक चार्जशीट मैजिस्ट्रेट को दी, वो कंप्लेंट नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, मतलब थोड़ा सा छोटा क्राइम, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें अगर कोई पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करता है, उसको कंप्लेंट मान सकते हैं। उस सिचुएशन में रादर कंप्लेनेंट जो है वो पुलिस ऑफिसर माना जाएगा। ये एक थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन है। आमतौर पर तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो मैटर सीरियस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं में होता है। लेकिन अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो, कोई छोटा मैटर है, और उस सिचुएशन में अगर एक पुलिस ऑफिसर ने कोई कंप्लेंट मतलब इन्वेस्टिगेशन करके कोई रिपोर्ट बना के जज साहब को दी है, तो उसको कंप्लेंट माना जा सकता है। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो चार्जशीट वगैरह जो होती है एक सीरियस ऑफेंसेस में, वो अलग है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने हाईलाइट किया है, यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। कॉग्निजेबल कौन सा ऑफेंस होता है जिसमें अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट? नॉन कॉग्निजेबल का मतलब छोटे ऑफेंसेस। सो एग्जांपल, अ पर्सन रिपोर्ट्स क्रिमिनल डिफेमेशन, अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द पुलिस। पुलिस ने मैजिस्ट्रेट की परमिशन ली, इन्वेस्टिगेट किया और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी। नाउ दिस इज अ कंप्लेंट, क्योंकि ये पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, ये मैटर इस तरह का था, राइट। देन हम इसको जो है ट्रीट करेंगे एज ए कंप्लेंट। सो आई बिलीव एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट आपसे कंप्लेंट पे लिखाया जाए तो काफी एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो तो इन नंबरों पर आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं उसको बाय करने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।